ओम साई राम, जय साई राम। आइए आज हम बाबा की बहुत सारी लीलाओं में से, जब बाबा देहधारी थे और शिरडी में रहते थे, उस समय बाबा ने अपने बहुत सारे भक्तों पर कृपा की और उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उसी में से एक घटना मैं आपको बताती हूँ। श्री दाजी पटवर्धन के बारे में। श्री दाजी पटवर्धन बाबा के बहुत बड़े उनको एक बहुत बड़ा अनुभव बाबा का मिला, जो कि 1914 के आसपास श्री साईं बाबा का जो नाम था वो दूर दूर तक फैला हुआ था। महाराष्ट्र में उनके बहुत सारे भक्त थे और उनके बहुत सारे भक्तों में काफ़ी ख्याति फैली हुई थी बाबा के नाम की। लेकिन उनमें से बाबा के प्रति कुछ लोगों के प्रति संदेह भी था कि बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन कैसे हो सकते हैं। और जिन लोगों ने प्रत्यक्ष दर्शन बाबा के किए थे, उनमें से दाजी पटवर्धन का अनुभव हम आपको बताते हैं। दाजी पटवर्धन जो थे वो महाराष्ट्र के सांगली जिले के मिरज गांव में रहते थे। उन्हें सरकार इस उपाधि से सम्मानित किया गया था और उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा बहुत ही उच्च और वह समृद्ध थे। उनके पास अनेकों एकड़ जमीन थी और उनका एक बहुत बड़ा विशाल घर था। उनका जो परिवार था वो बहुत ही आध्यात्मिक था। दाजी पटवर्धन वो भी वैसे भक्त थे। एक दिन उनके एक मित्र ने उन्हें शिरडी चलने के लिए कहा, लेकिन दाजी पटवर्धन ने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने सुना था श्री साईं बाबा मुस्लिम फ़कीर हैं और उनके हिंदू अनुयायी हैं, तो वो जाना नहीं चाहते थे। लेकिन उन्होंने यह भी सुना था कि साईं बाबा ने पानी से दीपक जलाए थे। आखिरकार उनके दोस्त ने उन्हें मना लिया और वो 1914 में शिरडी चलने के लिए निकले। पहले आज की तरह नहीं, बल्कि पहले जब शिरडी में जाना इतना आसान नहीं होता था। बहुत ज़्यादा लंबी थका हुई यात्रा होती थी। ट्रेन से कोपरगांव और फिर कोपरगांव से उतरकर शिरडी जाने के लिए घोड़ा गाड़ी लोग लेते थे। इस लंबी और कठिन यात्रा से जो दाजी थे वो बहुत थक चुके थे। उनके कपड़े भी बहुत गंदे हो गए थे। उनकी इच्छा थी कि कहीं स्नान करके कपड़े अपने बदल लें। वो रेलवे स्टेशन के बाहर आए तो उन्हें एक बहुत बड़ा कुआं दिखा, लेकिन वो कुआं 60 फीट गहरा था। दाजी जो थे वो अच्छे तैराक थे और वो एकदम से कुएं में कूद गए। देखा कि पानी साफ है। उसमें उनकी उम्र उस समय 20 वर्ष की थी और वो अच्छे तैराक थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी नहाने के लिए। गांव वालों ने देखा, उन्होंने सोचा, अरे ये तो कोई इंसान अपनी जान दे रहा है, वो जो दे रहा है, आत्महत्या कर रहा है। वो सारे गाँव वाले चिल्ला उठे और सभी लोग कुएं की तरफ भाग कर आए। और लेकिन दाजी तो कॉन्फिडेंस थे, वो तो अच्छे तैराक है, लेकिन उन्होंने क्या देखा, कुएं में डूबने लगे। काफ़ी संघर्ष करने के बाद भी वो नहीं बचा पा रहे थे, वो बल्कि डूबते ही जा रहे थे। उसी वक्त उन्हें श्री साईं बाबा की याद आई। डूबते डूबते उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मैं तो आपकी परीक्षा लेने आ रहा था और अब मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपके दर्शन लिए बिना ही मैं मर जाऊँगा क्या? मेरी पत्नी क्या विधवा हो जाएगी इतनी कम उम्र में? बाबा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मेरी जान बचाइए, तो मैं आपकी जीवन भर भक्ति करूँगा। बस इतना कहते ही दाजी के पाँव के नीचे एक बड़ा सा पत्थर आया और वो उस पत्थर पर खड़े हो गए, जिससे वो डूबने से बच गए और गांव वालों ने उनको सही सलामत वहाँ से बाहर निकाल लिया। दाजी ने श्री साईं बाबा को धन्यवाद दिया अपने मनी मन और वो तुरंत घोड़ा गाड़ी लेकर शिरडी पहुँचे। शिरडी पहुँचते हुए सीधे सबसे पहले द्वारका माई चले गए और वहाँ पर उन्होंने बाबा को देखा और बाबा ने उन्हें देखते कहा, अरे ब्राह्मण, कम से कम अब तो विश्वास हो गया ना। दाजी ने बाबा को जो कुछ नहीं बताया था वो बाबा को पहले ही पता था, लेकिन क्योंकि बाबा ने उनकी डूबने से जान बचाई थी। दाजी जो बाबा को देख के बहुत खुशी हुई। उन्होंने उनके बाबा के पैर पकड़ लिए और फिर बाद में दाजी पटवर्धन जो थे, अपने किए पे उनको बहुत पछतावा हुआ कि मैं बाबा की परीक्षा लेने के लिए आया था और बाबा ने खुद मेरी जान बचाई। और ऐसे करके उन्होंने बाबा के पैर पकड़े, बाबा के परम भक्त बन गए। इस तरह से साईं भक्तों, हमारे जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती रहती हैं और हमारी भी जीवन की जो नैया होती है, कभी सुख और दुख उसमें आते रहते हैं। और इस जीवन
में हमें अपने बाबा को नहीं भूलना चाहिए। कुछ लोगों के पास सुख संपत्ति काफ़ी हो जाती है और वो अपने भगवान का नाम लेना, अपने बाबा का नाम लेना भूल जाते हैं, और जब कोई दुख आता है तभी उनको बाबा की याद आती है। तो इसलिए हमारे जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे हम अमीर हैं या गरीब हों या कैसे भी हो, सभी परिस्थितियों में हमें अपने बाबा का ध्यान करना चाहिए, अपने बाबा को याद करना चाहिए। तो तभी हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हमारे साईं हमको हर परेशानी से बचा लेंगे। ओम साई राम, जय साई राम।